दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रुड़की से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के बहुजन समाज को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वीडियो में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि एक हकीकत है। इस वीडियो में बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के नेता योगेश कुमार पर कुछ अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। लोहे की रॉड, लाठी, डंडे और क्रूरता की हद पार कर देने वाला वो हमला इस कदर खतरनाक था कि उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। जी हां, यह घटना रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक योगेश कुमार, जो रविदास धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष और बीएसपी के स्थानीय नेता हैं, किसी मीटिंग से लौट रहे थे। रात का समय था, सड़कें शांत थीं और अचानक से अंधेरे में कुछ लोग उनकी कार के पास पहुंचे। कुछ ही सेकंड में जो हुआ वो किसी को समझने तक का मौका नहीं दे पाया। अचानक से कार के सामने दो मोटरसाइकिलें आकर रुकीं और पीछे से एक और बाइक आई। कुछ लोग दौड़ते हुए कार के पास पहुंचे और बिना कुछ बोले योगेश कुमार की कार पर हमला बोल दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमलावरों ने पहले शीशे तोड़े, फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, उन पर ताबड़तोड़ वार शुरू हो गए। लोहे की रॉड, लाठी और डंडों से निर्ममता से मारते हुए ये लोग भागने तक नहीं दे रहे थे। योगेश कुमार ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमला इतना तेज और अचानक था कि वो कुछ ही पलों में लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ स्थानीय लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और किसी तरह बीच बचाव किया। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। खबर मिलते ही बीएसपी के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंच गए और वहां तनाव का माहौल बन गया। कई लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, वो भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। लेकिन अब तक किसी भी हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है। कहा जा रहा है कि सभी हमलावर हमले के बाद फरार हो गए और आसपास की गलियों में गायब हो गए। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं, लेकिन फिलहाल तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। सवाल अब यही उठ रहा है कि आखिर यह हमला किसने करवाया? क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत रंजिश थी या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश छिपी हुई है? क्योंकि योगेश कुमार सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि बीएसपी के एक सक्रिय नेता भी हैं। वो रविदास समाज से आते हैं और समाज में उनका प्रभाव भी देखा जाता है। ऐसे में इस हमले ने बहुजन समाज पार्टी के भीतर भी गुस्से की लहर पैदा कर दी है। बीएसपी के कार्यकर्ता जगह जगह विरोध प्रदर्शन की तैयारी में जुट गए हैं। उनका कहना है कि यह हमला सिर्फ योगेश कुमार पर नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज की आवाज पर हमला है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब एक राजनीतिक पार्टी का नेता जो जनता की सेवा में लगा है वो भी सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी? क्या अब उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता सड़क पर सुरक्षित नहीं रह गए हैं? क्या यह हमला कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं दिखाता? खास बात यह है कि अभी कुछ ही दिनों पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि यूपी की कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है, अपराध पर नियंत्रण हुआ है और सरकार सही दिशा में काम कर रही है। लेकिन अब वही सवाल उठ रहा है कि क्या मायावती अब इस घटना पर भी वही बात कहेंगी? क्या अब मायावती अपने ही नेता योगेश कुमार के लिए उसी सरकार से न्याय की मांग करेंगी जिसकी उन्होंने कुछ हफ्ते पहले तारीफ की थी? बीएसपी के अंदर से भी अब कई सुर उठ रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने साफ कहा है कि अगर पुलिस ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वो सड़कों पर उतर आएंगे। उनका कहना है कि यह हमला योजनाबद्ध था और योगेश कुमार को निशाना बनाना पहले से तय था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि योगेश कुमार ने हाल ही में कुछ सामाजिक मुद्दों पर सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। क्या यह हमला उसी का नतीजा है? अब पुलिस भी इस एंगल से जांच कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन स्थानीय सूत्रों का कहना है कि हमला करने वाले 4 से 5 लोग थे जो हेलमेट पहने हुए थे और पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास लोहे की रॉड, लाठी और कुछ नुकीले हथियार भी थे। यह हमला महज 2 मिनट का था, लेकिन उन 2 मिनटों में हिंसा का जो रूप दिखा
उसने सबको हिला दिया। अब इस पूरे मामले में राजनीति भी गरमाने लगी है। विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बनाकर सरकार पर निशाना साध रही हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर एक बीएसपी नेता ही सुरक्षित नहीं है तो योगी सरकार किस बात की कानून व्यवस्था का दावा करती है। वहीं सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों में गुस्सा है, सवाल हैं और सबसे बड़ी बात न्याय की उम्मीद है। मायावती अब इस पर क्या कहती हैं, यह सबकी निगाहों का केंद्र बना हुआ है। आमतौर पर मायावती किसी भी घटना पर बहुत सोच समझकर बयान देती हैं। वो तब बोलती हैं जब उन्हें लगता है कि समय सही है। लेकिन इस बार मामला उनके ही पार्टी के नेता का है। ऐसे में लोगों को यह उम्मीद है कि मायावती जल्द इस पर बयान देंगी और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगी। कुछ राजनीतिक विश्लेषक यह भी कह रहे हैं कि इस घटना से यूपी की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो सकती है, क्योंकि बीएसपी हमेशा से दलितों और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा की बात करती आई है। अगर उन्हीं की पार्टी के नेता पर इस तरह का हमला होता है और सरकार चुप रहती है तो इससे बीएसपी के कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ सकता है और यह असंतोष आने वाले चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से यह कहा जा रहा है कि पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ आरोपियों को पकड़ने में जुटी है। कई टीमें बनाई गई हैं और अलग अलग जिलों में छापेमारी भी चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतने बड़े हमले के बावजूद अब तक एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है या फिर किसी राजनीतिक दबाव की वजह से मामला धीमा चल रहा है? इस हमले के बाद योगेश कुमार के परिवार का भी बुरा हाल है। उनके परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि योगेश कुमार को पहले भी धमकियां मिल रही थीं, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर समय पर सुरक्षा दी जाती तो शायद आज यह हमला नहीं होता। सोशल मीडिया पर लोग अब यही लिख रहे हैं, योगेश कुमार पर हमला नहीं, दलित आवाज पर हमला हुआ है। कई जगहों पर जस्टिस फॉर योगेश कुमार ट्रेंड करने लगा है। बीएसपी के युवा कार्यकर्ता इस हैशटैग के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं और सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब यह पूरा मामला सिर्फ रुड़की का नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। बीएसपी की छवि पर इसका असर पड़ेगा या नहीं, यह तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो माहौल है वो यह बता रहा है कि बहुजन समाज में गुस्सा गहराता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक यह आंदोलन शांत नहीं होगा। वहीं पुलिस सूत्रों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से कुछ सुराग मिले हैं और जल्द ही गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार कितनी गंभीरता से इस घटना को लेती है। क्या वो इसे एक साधारण अपराध मानेगी या फिर राजनीतिक संदेश के तौर पर देखेगी? क्योंकि राजनीति में हर घटना का असर जनभावनाओं पर पड़ता है और बहुजन समाज के लोग अब जवाब चाहते हैं। अगर मायावती इस मुद्दे को लेकर खुलकर सामने आती है और सरकार पर दबाव बनाती है तो यह आने वाले वक्त में एक बड़ा राजनीतिक मोड़ बन सकता है। लेकिन अगर यह मामला दब गया तो यह न सिर्फ योगेश कुमार बल्कि पूरी बीएसपी की राजनीतिक साख पर असर डाल सकता है। फिलहाल पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। कई जगहों पर छापेमारी चल रही है और अधिकारी लगातार मौके पर डेरा डाले हुए हैं। लेकिन जब तक न्याय नहीं होता तब तक सवाल उठते रहेंगे। क्या योगेश कुमार को न्याय मिलेगा? क्या दोषियों को सजा मिलेगी? क्या कानून का डर अब भी बाकी है या फिर यह मामला भी राजनीति की धूल में दबकर रह जाएगा? और आखिर में यही कहना होगा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी वर्ग का हो। योगेश कुमार पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं था, बल्कि लोकतंत्र के उस विचार पर था जो समानता, न्याय और सुरक्षा की बात करता है। अब पूरी निगाहें मायावती और योगी सरकार पर हैं। आने वाले कुछ दिनों में यह साफ हो जाएगा कि योगेश कुमार को इंसाफ मिलेगा या नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको यह खबर महत्वपूर्ण लगी तो इसे शेयर करें ताकि यह आवाज दूर तक पहुंचे। और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते रहेंगे सच्चाई की वो तस्वीर जिसे शायद बाकी नजरअंदाज कर देते हैं।